साथियों और प्यारे बच्चों, अपने सेक्शन में आपके लिए हम आज लेकर आए हैं एक बहुआयामी या टीएलएम जिसका नाम है डबल बीम बैलेंस। दोहरी बीम बैलेंस तराजू, जो रोबरवल एक साइंटिस्ट है फ्रांस के, उनके प्रिंसिपल आधारित है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में ये दो बीम है जो समांतर हैं और दो जहाँ पे स्तंभ लगे हुए हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो चलिए, इसका प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम विज्ञान में, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, अपने दैनिक दिनचर्या में और मानव जीवन के एक बहुत उत्तम सिद्धांत को समझने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निर्माण कैसे किया है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो जो बीम है, दो यहाँ फट्टे लगा रखी हैं जो एक दूसरे के समांतर है। ये इस तीसरे डंडे के ऊपर ये वाला डंडा है, बिल्कुल बीचों बीच इसमें छेद करने के बाद में इसको यहाँ पे बोल्ट से टाइट कर रखा है, इसको भी और इसको भी। बीच से इन किनारों तक की दूरी बराबर है और नीचे वाले की दूरी भी बराबर है। ये दोनों दूसरे के बिल्कुल समांतर है। साइड में जहाँ पे जो फट्टे लगा रखी हैं, इस पे जोड़ने से पहले यहाँ पे इसके साथ में जो इसका ये पलड़ा है, इसको हमें फिक्स कर रखा है। इधर से इसे फिक्स किया हुआ है। ये दोनों जो छोटी डंडियां हैं, ये एक दूसरे के समांतर है। साथ में ये जो बीच वाला डंडा है, जो इसका बीच का आधार है, ये इसके भी समांतर यहाँ पे है। इसका आधार बनाने के लिए ऐसे ही नीचे यहाँ पे ये लकड़ी से इसका एक आधार बनाया हुआ है और ये इसके ऊपर स्वतंत्र रूप से ऐसे गति कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि एक तराजू है, इसको दो चीज़ों को तुलना करने के लिए बनाया गया है। तराजू का काम होता है कि दोनों पड़ले में हमको समान रखें, ये दोनों बराबर हों और उसको हम बाजार से लेकर आ सकें। तो इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में तराजू की तरह से करते हैं। दूसरा जो इसका प्रयोग है, विज्ञान में कर सकते हैं। विज्ञान के द्वारा अगर यहाँ पे कोई बल लगता है तो ये वाला पलड़ा ऊपर उठ जाता है, और अगर कोई बल ज़्यादा इधर लगता है तो ये वाला पलड़ा उधर ऊपर उठ जाता है। इस तरह से जो ये बिंदु है और ये वाला बिंदु है, इसके चारों तरफ इसकी एक गति होती है जो उसको ऊपर की तरफ घुमा देता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तरफ आता है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण एक नियम होता है, घूर्णन का जो नियम होता है, उसको यहाँ पे हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे हम चीज़ समझ सकते हैं, अगर ये हम पेंच यहाँ पे ज़्यादा टाइट कर दें, यहाँ पेंच लगे हुए हैं इधर भी, तो उसकी गति स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे घर्षण बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा नियम समझ सकते हैं, घर्षण का नियम, फ्रिक्शन, कि उसका हमारे दैनिक जीवन में और विज्ञान में क्या महत्व है। घर्षण अगर बढ़ा दें तो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर यहाँ पे घर्षण बढ़ा देंगे तो जो दुकानदार होते हैं, इस तरह के तराजू का प्रयोग हमारे लिए बेकार हो जाता है। हम बाजार में जो सामान लेकर आएंगे, जितना सामान लेकर आना चाहते हैं उतना सामान नहीं ला पाएंगे। इसी के साथ साथ जब इसके ऊपर हम कुछ चीज यहाँ पे रखते हैं, दोनों बराबर हो जाती है, तो उसका प्रयोग हम कुछ चीज तोलने के लिए बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कुछ सामान इधर रखें, दोनों आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा कम है, ये ऊपर तक भरा हुआ है, इसे अगर यहाँ रखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, और अगर इसको इधर रख देंगे क्योंकि ज़्यादा है इससे, तो ये इससे नीचे चला जाएगा। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, ताकि छोटे बच्चों को भी इसको हम दिखा पाएँ, तो यहाँ पे वेट की बजाय हमने इन शीशों में पानी के अंदर थोड़ा रंग घोल रखा है
जिससे कि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जो दो एक रंग की शीशियाँ यहाँ पे ले रखी है, इन दोनों में पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर है। अगर इसको हम इधर रखेंगे तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। इसी तरह से जो गुलाबी रंग यहाँ पे ले रखे हैं, इन दोनों की मात्रा बराबर है। इसे यहाँ रखेंगे तो भी ये इसको बैलेंस कर लेता है। इसी तरह से ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, इसे यहाँ रख देंगे तो इसे बैलेंस कर लेता है। बाकी भी हम इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ सामान हम इधर ज़्यादा रखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, इधर कम होगा तो ये ऊपर हो जाएगा। अब इन्हें हम उतार लेते हैं। इस तराजू का एक और गुण भी है। अगर हम कोई वेट इसमें यहाँ रखें या यहाँ रखें तो अब इसको बैलेंस कर लेता है, या इसको हम इधर लेके आए तब इसको बैलेंस करता है, या इसको अगर हम इधर ले जाएं तब इसका प्रभाव उतना ही रहता है। लेकिन अगर हम कोई भार यहाँ इसके ऊपर रखते हैं इस तरह से, अगर दोनों की दूरी अगर बराबर है तो बैलेंस रहता है। लेकिन इसको हम इधर ले जाएं तो नीचे आ जाता है। इसी तरह से अगर इसको इधर ले जाए तो इसका प्रभाव इस तरफ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस बीम के ऊपर जो इस सामने पर्दा लगा हुआ है, इसके ऊपर हम कहीं भी रखें तो उसका पूरा वेट इसी बीम के ऊपर, इस वाली बीम के ऊपर होता है। तो इस तराजू की इस बैलेंस की खासियत है, ये इसका गुण है कि इस पड़ने पर सामान कहीं भी रखा जाए उसका पूरा प्रभाव इसी बीम के ऊपर पड़ता है। चलिए बस को आगे देखते हैं गणित में इसका हम और प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि तराजू है, इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कोई सामान तोलने के लिए कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे दो शीशे ले रखी हैं, इन दोनों के अंदर जो पानी की मात्रा है बिल्कुल बराबर है, केवल इसमें रंग अलग अलग किए हुए हैं। इसे अगर यहाँ रखते हैं तो उसको बैलेंस कर लेता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा रखते हैं तो नीचे आने का प्रयास करती है, और उसको हम बैलेंस करने के लिए इधर से कोई सामान रखेंगे तो उसको बैलेंस अब यहाँ पे कर लेगा। थोड़ा उसमें लिक्विड ज़्यादा है तो ये ऐसा करता है। इसके साथ साथ जिसको हमने अभी देखा, इसका प्रयोग विज्ञान में बल आघूर्ण में कर सकते हैं। अगर ये पेंच टाइट या ज़्यादा यहाँ पे हो जाए तो हम घर्षण के नियम को समझने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब यहाँ पे कोई चीज़ हम रखते हैं, जब तक वो ऐसे रखी रहेगी, गति नहीं करेगी, उसको बल नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर बल लगता है तो गति करती है। तो हम इसके द्वारा न्यूटन के एक नियम को समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि गणित के अंदर इसका प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, जिस समय ये दोनों यहाँ पे बैलेंस रहते हैं तो इस बीम के द्वारा, क्योंकि समांतर लाइनें हैं यहाँ पे, ये लाइन इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इनके द्वारा हम गणित के अंदर समांतर लाइनों के नियमों को समझ सकते हैं। अब देखते हैं, जिस समय दोनों पड़ले बिल्कुल बैलेंस हैं
तो हम देखते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये वाला, ये सारे कोण बिल्कुल बराबर होते हैं और ये होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री। तो ये आमने सामने के कोण यहाँ बराबर हो जाते हैं। 90 इधर है, 90 इधर है, ये 90 इधर है और 90 इधर है। ये अगर 90 यहाँ पे है तो ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ये वाला और ये वाला भी 90 होता है। तो इस तरह से बैलेंस की अवस्था में जब सारे बिल्कुल यहाँ पे आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं तो सारे कोणों का जो मान होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे किस क्षण कोई चीज इधर ज्यादा रखी जाए और एक बैलेंस ना रहे, मान लेंगे ऐसे नीचे हो जाए, तो जो कोण यहाँ बनता है, सपोज कि 9 ये बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है, तो उधर का ये वाला कोण भी 30 डिग्री बनेगा। ये वाला 30 बनेगा और ये नीचे वाला, ये वाला भी 30 डिग्री कोण बनेगा। इसके अलावा साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं जो कोण यहाँ बनता है ये वाला 90 और इधर 90 बनता है, इन दोनों का एडिशन होता है 180 या 180। इसी तरह से कोण यहाँ बनता है और एक कोण यहाँ बनता है, इन दोनों का एडिशन मिला करके होता है 180। यानी इधर का कोण जो बनता है इधर बनता है, इनका कोण 180 हो जाता है। तो इस तरह जो संगत कोण है, जो विपरीत कोण है, इस तरह से उनके नियमों को हम समांतर जो लाइनों के नियम होते हैं उसको यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोण किसी क्षण बनता है 60 डिग्री, तो जो कोण इधर बनेगा इस साइड में, ये होगा 120 और दोनों मिलकर बन जाएंगे 180, 180। तो इस तरह से हम इसके द्वारा गणित के नियम समझ सकते हैं। जो समांतर लाइन है उसका नियम हम यहाँ समझ सकते हैं। इसी तरह से हम इसका और भी कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपने सामाजिक विज्ञान में खरीदारी करने के लिए बाजार में इसका प्रयोग होता है, व्यापार में प्रयोग होता है। को हम चीज लेकर आते हैं, तोल करके ली जाती है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में संतुलन की क्या महत्ता होती है, दोनों पड़ले बराबर रहते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी जो जिंदगी होती है सही चलती रहती है। और अगर यहाँ पे कुछ भी डिसबैलेंस होता है, असंतुलन हो जाता है, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। ये मॉडल या TLM जिसका प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम गणित में समांतर रेखाओं के नियम समझने के लिए कर सकते हैं, विज्ञान में घर्षण, जड़त्व, आघूर्ण इत्यादि नियम समझने के लिए कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में, व्यापार में, चीज़ों के लेन देन में किस तरह से बैलेंस का तराजू का इस्तेमाल होता है उस जगह इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो नियम होते हैं हमारे, कि हम जीवन को संतुलित करके चलें और अपने जीवन को सुख में रखें और किसी भी असंतुलन में ना पड़े, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कई जगह कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये TLM या एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप मेरी एक अगली एक्टिविटी का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।